हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मेरा नाम है भारतेंद्र मिश्रा एंड आई एम द फिजिक्स फैकल्टी ओवर है। सो ये मेरे साइड से एक इनिशिएटिव है, सिंस हम सबको पता है कि जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है, 24 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं अभी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं 2022 ईयर के पेपर की एनालिसिस करूंगा, सारे सेशंस की जो फर्स्ट सेशन हुए थे उसमें, और मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 11th और क्लास 12th के चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस उसमें आए थे। तो उससे आप एक चीज़ फिगर आउट कर सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनके ऊपर अभी रिवीजन के टाइम सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली ये ट्रेंड मैंने पिछले 5 सालों में देखा है, इसलिए मैं ईयर वाइज आपको बताता रहूँगा। एंड अपकमिंग सेशंस में आने वाले वीडियोस में मैं हर एक पेपर को सॉल्व करके एनालिसिस भी बताऊंगा, मतलब मैं हर एक पेपर को सॉल्व भी करूंगा। दैट इज गोइंग टू बी माय न्यू थिंग ओवर हेयर। सो आई होप कि आपको ये सारी वीडियो पसंद आएंगी एंड दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस फर्स्ट इनिशिएटिव। सो लेट्स चेक इट आउट। सो अगर मैं क्लास 11 के चैप्टर की बात करूं तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द चैप्टर्स ओवर हेयर। सो फर्स्ट वन विल बी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, in a straight line. Second will be motion in a plane, in a plane. Third will be Newton's laws of motion. Fourth will be work energy power. Fifth will be center of mass and conservation of momentum. पहले ये 5 चैप्टर से पता कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले इस 5 चैप्टर से पता कर लेते हैं कि 2022 ईयर में इन 5 चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। जैसे अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ 2022 ईयर, ठीक है, इस ईयर के बारे में बात करूँ कि कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस आए थे। मैं सारे सेशन को मिला के बात कर रहा हूँ, किसी एक पेपर के बारे में नहीं बात कर रहा। जितने भी पेपर हुए थे, जैसे 6 डेज का सेशन है, तो हर एक फोरनून सेशन और आफ्टरनून सेशन, उन सबको कुमुलेटिव मिला के अगर देखा जाए तो सारे पेपर में कितने क्वेश्चंस आए थे, सबको एक साथ कंबाइन किया जाए तब की एनालिसिस लिख रहा हूँ। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 15 क्वेश्चंस, मोशन इन प्लेन से आपके 20 क्वेश्चंस, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कि आपके एनएलएम से 40 क्वेश्चंस आए थे। एनएलएम से दैट इज गोइंग टू बी 40 क्वेश्चंस। फिर आपका वर्क एनर्जी पावर से 25 क्वेश्चंस आए थे। सेंटर ऑफ मास प्लस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपके 26 क्वेश्चंस आए थे, ये आए थे। अब इसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अलावा कुछ रोटेशन का भी पार्ट था। सम पार्ट ऑफ रोटेशन वाज आल्सो देयर, पार्ट ऑफ रोटेशन वाज आल्सो देयर। अब यहाँ पे अगर अपन एनालिसिस करें, जैसे मैंने 5 चैप्टर लिखा, अभी और भी चैप्टर्स लिखूंगा, इन 5 चैप्टर की एनालिसिस करें तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, एनएलएम, वर्किंग पावर, इसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा वेटेज एनएलएम के पास गया था। इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको समझाता हूं। जब आप एनएलएम वाले क्वेश्चंस को देखोगे ना, जो 2022 में आए थे, उसमें आप पाओगे इन दोनों चैप्टर के साथ कुछ कुछ मिला के और कुछ पार्ट वर्क एनर्जी पावर का मिला के इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे अगर आपने क्लास 11 12 के सिलेबस को खत्म कर लिया है तो एनएलएम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें आपको फोर्स दिया रहता है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना रहता है, फिर उसके बाद किसी एक टाइम में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनएलएम अप्लाई हुआ, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको काइनेमेटिक्स अप्लाई हुआ। कभी कभी उसमें आपसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पूछ देंगे, उसके केस में आपका वर्क एनर्जी पावर इन्वॉल्व हुआ। इसलिए इस चैप्टर की वेटेज काफी ज्यादा है एनएलएम की। इस 5 चैप्टरों में बात करूं, इन 5 चैप्टरों में बात करूं तो एनएलएम इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर है, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द अदर टॉपिक्स। नेक्स्ट मैं चैप्टर्स के नाम लिखता हूं। दैट इज गोइंग टू बी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, फिर आता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड लिक्विड्स। फिर आपका आता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर आपका आता है वेव्स, इसमें मैं साउंड वेव्स को भी इंक्लूड कर सकता हूं, प्लस साउंड वेव्स। फिर उसके बाद आपका आता है थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद आता है आपका थर्मोडायनामिक्स। तो अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं, ग्रेविटेशन से आपके 22 क्वेश्चंस आए थे। जब 2022 पेपर के एनालिसिस करोगे, 2022 में आपके ग्रेविटेशन से 22 पेपर में आपके ग्रेविटेशन से 22 क्वेश्चंस आए थे, 22 क्वेश्चन आए थे।
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, अगर इन दोनों को मिक्स करें तो आपके 32 क्वेश्चंस आए थे इन दोनों से मिला के। लगभग 14 क्वेश्चंस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से थे, 18 क्वेश्चंस आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से था, जिसमें आपका सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी इंक्लूडेड रहता है। फिर एसएसएम से आपके 14 क्वेश्चंस आए थे, 16 क्वेश्चन आपके वेव से आए थे, और अगर मैं साउंड वेव्स को इसमें कंबाइन करूं तो दोनों कंबाइन मिला के आपका 16 क्वेश्चन आया था, क्योंकि साउंड वेव्स में एक ही बस इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज गोइंग टू बी डॉपलर इफेक्ट, और वेव्स का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इंटरफेरेंस। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके थर्मोडायनामिक्स से आए थे, दैट इज 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन 27। अब इसमें थर्मोडायनामिक्स में अगर मैं और चीज इंक्लूड करूं जैसे केटीजी और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे इसमें थर्मोडायनामिक्स के साथ अगर मैं केटीजी अलग से ना लिखूं, इसी में लिख दूं केटीजी प्लस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज, तो इसमें अभी मुझे 16 और प्लस 14 टोटल 30 क्वेश्चन और ऐड करने पड़ेंगे, तो प्लस 30 दैट इज गोइंग टू बी 57 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे 57। ये 2022 पेपर की एनालिसिस की बात कर रहा है। अब पहले 5 सेगमेंट जो मैंने आपको बताए थे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बोला एनएलएम, यहां पे आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है थर्मोडायनामिक्स वाला, ये वाला। टोटल 57 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल 57, और मैं सारे को इंग्लिश करके बोल रहा हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज गोइंग टू बी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स प्लस फ्लूइड्स। इसमें मैं बोलूंगा अगर सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेन वाला पार्ट है उसको अगर थोड़ा सा नेग्लेक्ट भी करते हो वैसे इजी है, तो भी आपको फ्लूइड्स वाला पार्ट सबसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो दीज टू विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको करना चाहिए। तो क्लास 11th के 2022 पेपर की एनालिसिस कंप्लीट होती है यहाँ पे, जिसमें से मुझे निकल गया कि 3 चैप्टर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो सबसे पहले करना है आपको एनएलएम वाला पार्ट, थर्मोडायनामिक्स सारे, जिसमें केटीजी प्लस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मिला हुआ है। नेक्स्ट पार्ट विल बी सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ये 3 पार्ट। इन 3 करने के बाद जो सेकेंडरी आप कुछ और करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ग्रेविटेशन के ऊपर, ग्रेविटेशन प्लस रोटेशन, ये 2 चैप्टर इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 सेगमेंट, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। तो क्लास 12 के जो चैप्टर्स हैं उस पे आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो रहता है वो आपका इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड्स। सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये 12th का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, क्लास 11th की चीजें हमने डन कर ली। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चार्जेस एंड फील्ड्स, ये वाला पोर्शन जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट जाएगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत सारे जगहों पे मुझे पता होगा बहुत सारे लोग कहीं से और भी क्वेश्चन किए होंगे, एंड बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी भी किए होंगे। तो बहुत सारी जगहों पे ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड्स प्लस पोटेंशियल, इसको मिला के वो इलेक्ट्रोस्टैट्स कंबाइन तरीके से पढ़ाते हैं, और कैपेसिटर अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग से पढ़ाते हैं, नेक्स्ट अलग चैप्टर लेके पढ़ाते हैं। मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड्स को अलग मान रहा हूँ, पोटेंशियल कैपेसिटेंस को एक मान रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी करंट इलेक्ट्रिसिटी, current electricity, and the fourth part is going to be magnetism. Next will be magnetic properties of matter, हो सकता है मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कंबाइन भी कर लें। तो अब आते हैं कि क्वेश्चंस किससे कितने कितने क्वेश्चंस आए। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से अगर अपन देखें तो उससे 21 क्वेश्चंस आए थे। 2022 पेपर की एनालिसिस चल रही है, इससे 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से बात करूं तो उसमें 27 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। इसमें आपके 49 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, और उसके बाद मैग्नेटिज्म की बात करूं तो उसमें 29 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। 29 इन 4 चैप्टर को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उससे मैग्नेटिज्म मैटर से 11 चैप्टर्स आए, 11 क्वेश्चंस आए थे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो वाला पोर्शन है, जैसे पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, हिस्टेरिसिस वगैरह चीजें हैं, ससेप्टिबिलिटी वाला पोर्शन है, उससे काफी कम ही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कर आते हैं लाइक 1 और 2 काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इन 5 चैप्टर में अगर आप देखोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको करना चाहिए। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल के इन दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है तो इससे भी टोटल 48 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे सर, अगर दोनों को कंबाइन करके देखें तो जैसा बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के। अगर मैं 5 चैप्टर की बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है।
अब इन 5 चैप्टर के अलावा मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो उसमें आपके अलग अलग चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि EMI आ जाएगा, AC आ जाएगा, ऑप्टिक्स आ जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगा एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो मैं अगर बात करूं EMI पहले लिखा मैं, फिर उसके बाद AC पे जाते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप जाओगे तो EM वेव्स भी लिख लेते हैं, फिर आपका ऑप्टिक्स जाता है, ऑप्टिक्स के बाद आपका ऑप्टिक्स जाएगा, फिर उसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स जाएगा, वेव ऑप्टिक्स, और फिर उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना प्लीज, मॉडर्न फिजिक्स, इसमें प्लीज आप लोग ध्यान रखना कि मैं मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर कंबाइन कर रहा हूँ। एक हो गया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, दूसरा हो गया आपका एटम्स, तीसरा हो गया न्यूक्लियाई। इन तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ। इसमें मैं ड्यूअल नेचर प्लस एटम्स प्लस न्यूक्लियाई, इन तीनों को मिला के मैं ये मॉडर्न फिजिक्स का नाम दे रहा हूं। उसके बाद आता हूं मैं सेमीकंडक्टर वाले पोर्शन पे, फिर आ जाता हूं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स मैं कम्युनिकेशन सिस्टम इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम को इस बार हटा दिया गया है। अब अगर मैं सबसे लास्ट में बात करूं, यूनिट एंड डायमेंशन, एक चैप्टर छूट रहा है जिसको मैं लिख ही देता हूं, यूनिट एंड डायमेंशन। अगर मैं बात करूं EMI की, तो EMI से आपके 14 क्वेश्चंस आए थे, और बात करूं मैं AC की तो AC से आपके 28 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद आ जाता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, उसमें आपके 18 क्वेश्चंस आए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। ऑप्टिक्स से बात करूं तो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे आए थे। वेव ऑप्टिक्स की बात करूं तो 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे आए थे। अब आता हूं मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करता हूं। मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके डुअल नेचर से आए थे, 21, 13 क्वेश्चंस आपके एटम से आए थे, और न्यूक्लियाई से आपके 22 नंबर क्वेश्चन आए थे। अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी 21 प्लस 22, दैट इज गोइंग टू 43 प्लस 13, दैट इज गोइंग टू 56। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए आपके 56। ये आ गया। अब आता हूं मैं सेमीकंडक्टर के ऊपर, और प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम ऐड ऑन था उसमें, लेकिन और उन दोनों को मिला के 28 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। बट अगर कम्युनिकेशन सिस्टम को हटा भी दें तो आई थिंक दैट विल बी अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस, सो आई एम गोइंग टू मार्क इट 20 क्वेश्चंस सेमीकंडक्टर। एक्सपेरिमेंटल फेज की बात करूं तो उसमें आपके 10 क्वेश्चंस आए थे, और यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूं तो उसमें आपके 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। ऐसे आता। अब अगर यहाँ पे ये जो मैंने ऑलमोस्ट 9 चैप्टर जो लिखे हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है मॉडर्न फिजिक्स वाला ही जाता है, जिसमें आपके 56 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मॉडर्न फिजिक्स अगर आपने अच्छे से किया है तो ये सारे में एक भी क्वेश्चन आपके नहीं रुकेंगे। लिटरली दिस चैप्टर इज द लाइक इजीएस्ट चैप्टर फॉर द जेईई प्रिपरेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चंस इजी आते हैं, तो आप यहाँ से नंबर निकाल सकते हो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो रिसेंट टाइम में आपका AC का वेटेज बढ़ने लगा है, ऑप्टिक्स का वेटेज पहले से ही था। ऑप्टिक्स एंड AC, EMI एंड AC वाला पोर्शन, ये 2 पोर्शन आप समझ सकते हो कि वो इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में ये मैंने 2022 की एनालिसिस करके बताई आपको। सिमिलरली मैं 2023 के एनालिसिस की भी वीडियो लेके आऊंगा, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली। फिर उसके बाद एक एक करके मैं सारे पेपर सॉल्व करूंगा, 2022 के सारे सेशंस की, 2023 के सारे सेशंस की, एंड देन विल सी कि, और वो पेपर सॉल्व करने का मेरा मेन मोटो ये है कि हर एक स्टूडेंट ये पिक करना सीख जाए पेपर में कि कैसे इजीली हम 15 क्वेश्चंस इजीली पिक कर सकते हैं, जो कि हम सबसे पहले पिक करें और उसको सबसे पहले सॉल्व करें। अब आता हूँ लास्ट की समरी पे। समरी जैसे क्लास 11 के मैंने टॉपिक्स बताए, तो क्लास 11 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने बताया था दैट वाज द थर्मोडायनेमिक्स, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद उसमें एनालम भी था, रोटेशन भी था। ये 3 मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके ऊपर सबसे पहले फोकस करना चाहिए आपको। उसके बाद 2 और चैप्टर जो मैंने बताया, उसमें से आपका एक फ्लूइड्स बन रहा था और एक ग्रेविटेशन वाला पोर्शन बन रहा था। क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला पोर्शन मैंने बोला कि वो सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन आस्किंग वाला पोर्शन है। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस इलेक्ट्रोस्टैट्स, वो दो चैप्टर, और साथ में यहाँ पे 3 चैप्टर, जिसमें से आपका जाता है मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और EMI एंड AC। ठीक है, तो आप 5 चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो। 2023 की भी एनालिसिस लेके आऊंगा एंड विल सी, वहां पे भी कुछ वेरिएशंस होते हैं या पैटर्न सेम दिखता है।
ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी एंड नाउ यू कैन प्लान इन एफिशिएंट मैनर कि अब आपका रिवीजन कैसा होना चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट।